मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम हमारी एसटीसी सेकेंड ईयर की जो क्लास है इसमें सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान इसमें हमारी इकाई थर्ड। आज का हमारा टॉपिक है, प्रकरण है उन्नीस सौ छियासी की नीतियां। एनसीएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। एनसीएफ 1986 की शिक्षा नीतियां। इससे पहले हमने हमारी जो प्रोफेसर यशपाल समिति थी, प्रोफेसर यशपाल समिति की सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो मुख्य सिफारिशें थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की हमारी है एनसीएफ 1986 की नीतियां, नई शिक्षा नीति 1986 की मुख्य सिफारिशें। ये जो 1986 की जो नीति है यह हमारी शिक्षा व्यवस्था में 1986 की नीति को मील का पत्थर साबित हुई। इसी के आधार मानते हुए हमारी जो शिक्षा मील का पत्थर किसे माना है? 1986 की नीति को। उन्नीस सौ छियासी की नीति को मील का पत्थर माना गया और इसी को आधार मानते हुए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था का खाका रचा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आधार और सिद्धांत भारतीय संविधान पर आधारित होने के कारण इसलिए यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्तर प्राप्त कर सकी। सन 1985 में श्री राजीव गांधी ने वर्तमान शिक्षा का विश्लेषण करने का आह्वान किया और परिणाम स्वरूप एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसे शिक्षा की चुनौती एक नीति के संदर्भ में, शिक्षा की चुनौती एक नीति के संदर्भ में कहते हैं। सन 1986 में तत्कालीन मानव विकास संसाधन मंत्री पी.वी. नरसिम्हा, मानव विकास संसाधन मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में स्वीकृति की गई। इस नीति में पाठ्यक्रम लचीले और व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया और 1986 की नीति में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में अपनी प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की, जो कि इस प्रकार थी। यानी सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उस संदर्भ में इन्होंने यह कहा कि व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास इसके माध्यम से होना चाहिए। उसके बाद है अपरिचित स्थितियों में नए कार्यों को करने में आत्मविश्वास होना चाहिए, जैसे लोकतांत्रिक, नैतिक और मूलभूत स्थितियों के प्रति उनका रुझान होना चाहिए। फिर है वैज्ञानिक मन स्थिति का आविर्भाव होना चाहिए। फिर भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवेश के प्रति विद्यार्थी की जागरूकता होनी चाहिए। फिर इसके अंतर्गत श्रम के प्रति विद्यार्थियों की निष्ठा होनी
चाहिए। फिर है धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के प्रति आस्था होनी चाहिए। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास इसके अंतर्गत होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रति आस्था तथा अंतर सांस्कृतिक समझ का विकास विद्यार्थियों को होना चाहिए। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में इन मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित किया गया। और ये जो 1986 की जो नीतियां है इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लेकर हमारे जो सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है इससे संबंधित इन मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कर इसके पश्चात इस नीति को 1986 की ये जो नीति थी इस नीति को संशोधन कर आंध्र प्रदेश के जो तत्कालीन मंत्री थे, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जनार्दन रेड्डी डॉक्टर जनार्दन रेड्डी थे। उनकी अध्यक्षता में सन 1992 में पुनः इसको प्रस्तुत किया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यावसायिक शिक्षा हेतु जैसे कृषि और समाज सेवा के जो कार्यक्रम है इन कार्यक्रमों पर बल दिया गया। यानी इन सब के साथ साथ 1992 की जो संशोधित कर जो नीति आई उसमें यह कहा गया कि कृषि से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित और समाज सेवा के से संबंधित जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों पर बल दिया गया, जिसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार। अब जो 1992 की जो ये नीति आई थी उसमें यह कहा गया कि कर्म के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास, कर्म यानी कार्य के प्रति, कर्म के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, यानी इसके माध्यम से कर्म के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। फिर है मानवीयता एवं मिश्रित संस्कृति के मूल्यों का विकास, मानवीय एवं मिश्रित जो संस्कृति है उन मूल्यों का बालकों में विकास होना चाहिए। फिर है आर्थिक विकास में योगदान हेतु मानवीय शक्ति उपलब्ध कराने का प्रयास, यानी आर्थिक विकास के में योगदान हेतु जो मानवीय शक्ति है उस मानवीय शक्ति को उपलब्ध कराने का इसमें प्रयास किया गया। और एक बात और सम्मिलित की इसमें, जैसे प्रतिभाशाली जो बालक है उन प्रतिभाशाली बालकों को उनकी योग्यता अनुसार आगे बढ़ाने में सहायक होना। तो इस प्रकार से जो 1986 की जो नीति बनाई, 1986 की नीतियों में कुछ बिंदुओं को सम्मिलित किया गया। फिर उसके बाद 1986 की नीति को संशोधित कर सन 1992 की नीति आई, जिसमें कि उसमें और अधिक मुख्य बातें जोड़ी गई और उन बातों पर सिफारिश की गई कि उन सब बिंदुओं के साथ साथ इनको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक जब सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है इसका जब अध्ययन करे तो बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, वह समाज से संबंधित उन नियमों को समझ सके। और इसमें यह कहा गया कि प्रतिभाशाली जो बालक है उन प्रतिभाशाली बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार 1986 व संशोधित नीति को बताया गया। अब एक गृह कार्य आज का आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की
मुख्य सिफारिशें बताइए। धन्यवाद।